हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, जो है हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव भी किया था। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज जो है 4.3 करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है क्या 2x² माइनस 7x प्लस 3। बच्चों सम नंबर 1 का पार्ट 1 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बच्चों इस इक्वेशन की हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को 1 करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड the equation by 2। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास कि हम क्या करते हैं, इस टर्म का हाफ करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, माइनस की 7/2, इसका अगर हाफ करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस की 7/4। क्लियर। तो हमारे पास इन दोनों को मर्ज करने पर क्या बनने वाला है बच्चों, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। और माइनस में क्या करते हैं बच्चों, वही नंबर जो वहां लिखा हुआ है उसका हम स्क्वायर उसमें से क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बन गया आपका होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। माइनस में जो नंबर यहाँ पर आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों प्लस में आपके पास क्या रहा है, 3/2 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमारे पास क्या हुआ, x माइनस 7/4 स्क्वायर माइनस बच्चों 7 का स्क्वायर हुआ 49, 4 का स्क्वायर हुआ 16। और बच्चों अंदर जो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और प्लस में यहाँ पर है 3/2 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, देखिए उस नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों ये 49/16 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3/2 नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलिए अब हम इसके आगे सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट सॉल्यूशन आगे इसका आगे पार्ट देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ वैल्यू x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर हम अगर 16 और 2 का एलसीएम लेना चाहिए तो 16 आएगा, 16 1 जा 16, 1 into 49 बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या है 49 माइनस 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24। तो आपके पास बच्चों क्या है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। तो बच्चों यहां से x माइनस 7/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/16 अंडर द रूट प्लस एंड माइनस। तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। बच्चों रूट 25 हुआ 5 और रूट 16 हुआ 4। इतनी बात क्लियर हुई, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में मतलब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो x इज इक्वल टू बच्चों अगर हम 4 ले लें एलसीएम दोनों में तो x 7 प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 1 into 7 7, 4 1 जा 4, 1 into 5 5। तो x की वैल्यू यहां से जाएगी 7 प्लस माइनस 5। अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे बच्चों। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू आने वाली है हमारे पास x इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4 सॉरी प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4। तो x के लिए बच्चों 12/4 और 2/4। तो बच्चों कैंसिल होगा ये 3 पर और ये कैंसिल होगा 2 पर। तो x की वैल्यू बच्चों 3 और 1/2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों ये क्या बन जाएगा, x² प्लस
1/2x माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों? यहाँ हम डायरेक्टली अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, हमारा स्टेप बचेगा क्या कि 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, और 4 को 2 से किया तो बच्चों हम डायरेक्टली यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू आएगी -2। अब जो x का कोफिशिएंट होता है बच्चों क्या है, वो है 1/2, और उसका हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है, तो हमारे पास वैल्यू आई 1/4। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इस 1/4 का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 4 का स्क्वायर हुआ 16 -2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यू राइट साइड में जाके बच्चों पॉजिटिव बन जाएगी, ये हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ क्या कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 हमारा एलसीएम बच्चों, तो 16 1 16 1 into 1 1 प्लस 1 into 16 16 और 2 into 16 32। तो बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33/16। चलिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई 33/16। तो बच्चों x प्लस 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 33/16 विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, बच्चों 33 का रूट हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, और 16 का पता है क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आपको पता ही है, हम इस 1/4 को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो बच्चों माइनस के 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। क्लियर? तो एक राइट नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि x इक्वल्स टू इस पूरी वैल्यू में बच्चों 4 हमारा एलसीएम रहेगा, तो 4 1 जा 4 1 into -1 बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस है, 4 1 जा 4 और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 30। तुम्हारे पास बच्चों ये दोनों आंसर आ गए। आप इनको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, और इतना ही छोड़ना चाहें तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। या फिर ऐसे तो बच्चों आप इसको -1 प्लस अंडर रूट 33/4 और -1 माइनस अंडर रूट 33/4, ये दोनों ही आंसर आपके बच्चों बिल्कुल सही है। आप इतना छोड़ सकते हो, ये दोनों आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को बच्चों 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। क्यों बना है बच्चों ये, 4 को 4 से डिवाइड किया तो x² बचेगा, ये 4 यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये √3x बचेगा और 3/4। अब बच्चों क्या करना है, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 3, उसको हमें क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम उसका हाफ करते हैं ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3/2। तो जो यहाँ पर ये आने के बाद हमारे पास क्या बन गया कि x प्लस अंडर रूट 3/2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्लियर ये चीज, जो वैल्यू यहाँ की है वहां इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, और इसी वैल्यू का स्क्वायर यानी कि माइनस यानी कि 3√3/2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 0। करिए बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ, x प्लस अंडर रूट 3/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर हुआ बच्चों 3 और 2 का स्क्वायर हुआ 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव 3/4 है, ये पॉजिटिव 3 कैंसिल ही हो गया यहाँ से। तो कुल मिलाकर आपके पास क्या बचा बच्चों, x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, x प्लस अंडर रूट 3/2 x प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्योंकि क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया ना। आपको पता है अगर हमारे पास x², अगर ऐसा वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो बच्चों उसको हम x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 लिख सकते हैं। और वो किस केस में आपको ऐसा लिखना है,
जब इक्वल टू में क्या हो 0। तो बच्चों ये तो हमारे फैक्टर ही हो गए, जैसा आपने फर्स्ट मेथड किया था, ये तो हमारे फैक्टर ही है। अगर ये फैक्टर्स है तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, एक बार ये वैल्यू को 0 करना है, एक बार ये वैल्यू को 0 करना है, यानी कि हमारे पास x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस रूट 3/2 इक्वल्स टू ये 0। बच्चों अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे, बच्चों राइट में शिफ्ट कर देंगे तो भी आंसर वही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ना करें तो ऐसे कर सकते हैं इसको। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, माइनस के अंडर रूट 3/2, और यहाँ से भी क्या निकलेगी, माइनस के अंडर रूट 3/2। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + x + 4 = 0। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। जब जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x² को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, x² प्लस यहां बचेगा 1/2x, और यहां 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो क्या बचेगा 2 = 0। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर 2 लग जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 4/2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है बच्चों हाफ, तुम्हें क्या करना होता है, इस टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो ये आपके पास बच्चों 1/4 हुआ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मर्ज करने पर आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस में बच्चों 1/4 का हम स्क्वायर क्या कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 2 = 0। क्लियर बच्चों। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस 2 = 0। बच्चों x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों टर्म राइट में शिफ्ट हो जाएगी, तो 1/16 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब हमारे पास x प्लस 1/4 का अगर होल स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर अगर 16 और 1 का एलसीएम ले तो 16 आ जाएगा, 16 1 = 16, 1 × 1 1, और 16 1 = 16 × 2 32। तो बच्चों यहां पर आपके पास क्या आया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 31/16, एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों ये इनकरेक्ट है। अब ये बच्चों इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमने कल ही डिस्कशन किया था इस चीज का कि एक तरफ किसी नंबर का बच्चों स्क्वायर है और एक तरफ कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर बच्चों पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब बच्चों यहां पर ये जो वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी बच्चों, जिसमें जब हमने क्वाड्रेटिक मेथड यूज किया था। अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। हम वो जो मेथड है जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम करते हैं अलग से नेक्स्ट टाइप के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चों अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी क्वेश्चन को हमें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है। क्लियर है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर अब सेकंड है, सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट आपको कराने जा रहा हूं, क्या 2x² - 7x + 3 = 0, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चों विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों ABC लिखेंगे, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी 2, B की वैल्यू क्या रहेगी -7, और C की वैल्यू क्या रहेगी 3। तो अब निकालेंगे बच्चों D, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो कि क्या होता है B² में 4AC। चलिए D निकालते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू B बच्चों, B है -7, तो -7 का करेंगे स्क्वायर -4 × A × C। बच्चों 7 का स्क्वायर या -7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 49 ही आने वाला है, चाहे यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। मैंने बोला कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 3 24, ये आपके पास कितना है 24। तो बच्चों D की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 25, विच इज ग्रेटर देन 0। बच्चों D क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इट मींस 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट।
क्लियर? हमने कल पढ़ा था कि अगर बच्चों d अगर पॉजिटिव आता है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे अलग अलग। अब हमारे पास निकाल लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों x क्या होगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। बच्चों मैं इस बी स्क्वायर माइनस 4a को डी लिख रहा हूं। क्लियर? कोई बात? ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, बच्चों b पहले से ही -7 है, देख लीजिए यहां पर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो d अभी आपके पास कितनी वैल्यू देकर गया 25 और बाय में 2a। तो बच्चों 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 2। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 सॉरी अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 और बाय में बच्चों कितना आ गया। तो यहां से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे क्या, x पहला आंसर क्या आएगा x यानी कि 7 प्लस 5/4 आएगा और सेकंड आंसर आएगा 7 माइनस के 5/4। बच्चों फर्स्ट आंसर आएगा आपका 12/4 और सेकंड आंसर आएगा 2/4। इनको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा आपके 3 एंड 1/2 और ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। तो यहां बच्चों पहला पार्ट डिस्कस करने वाले हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है 2x² + x - 4। इसी को सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बच्चों a की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 2 रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी 1 और c की वैल्यू क्या रहेगी -4। तो यहां से बच्चों d निकालते हैं b² माइनस में 4ac। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d यानी कि b बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -4। तो जो हमारे पास ये वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 इंटू 2 हुआ 8, 8 4 जा 32 और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो बच्चों पॉजिटिव। तो यहाँ से ये d की वैल्यू बच्चों आ गई 33। तो d इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आंसर क्या होंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स दो अलग अलग वैल्यू आएंगी और रियल आएंगे बच्चों हमारे पास। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग quadratic formula x is equals to minus b plus minus under root d divided by 2a। तो यहां से x क्या निकल के आएगा बच्चों माइनस b और b की वैल्यू सिर्फ 1 ही है माइनस नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट 33 और बाय में 2a और बच्चों a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू a। तो x की वैल्यू बच्चों -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय में 4। तो यही आपका आंसर है बच्चों। क्योंकि हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट 33 बाय 4 और सेकंड वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 33 बाय 4। अब यहां से हम इसको रूट 33 की वैल्यू हमें नहीं पता बच्चों क्योंकि ये इरेशनल नंबर है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है यहां से इस इक्वेशन में देखें तो a की वैल्यू आपके पास रहेगी 4, b की वैल्यू रहेगी 4√3 और c रहेगा 3। तो हम निकालते हैं बच्चों d विच इज b² माइनस में 4ac। तो बच्चों b की वैल्यू आपके पास क्या है 4√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू है बच्चों 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो स्टूडेंट अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा इनटू में √3 का स्क्वायर 3 और बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 4 इंटू 3 48। बच्चों ये भी 48 ही है 4। तो आपके आंसर क्या आ गया d इक्वल्स टू 0। बच्चों जब d 0 होता है क्या होता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बच्चों अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो हम क्या करेंगे हम निकालेंगे यहां से x डायरेक्टली। मैंने आपको बताया था क्या माइनस का b/2a और माइनस का b/2a। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ऐसे होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर d तो 0 ही आ गया है तो अगर d 0 है तो इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम आएगी एक +0 के साथ और एक -0 के साथ
तो इस प्लस माइनस जीरो से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो पहली वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस के b/2 है, और सेकंड वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस के b/2 है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस के b/2 है, यानी कि जब भी आपके पास बच्चों डिस्क्रीमेंट जीरो आ जाता है तो x की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या माइनस b/2 है और माइनस के b/2 है। तो जो x आपके पास कितना आएगा माइनस b की वैल्यू बच्चों क्या है 4√3/2a एंड a इज 4। ऐसे ही सेकंड वैल्यू बच्चों माइनस 4√3 में 2 into 4। तो यहां से बच्चों 4 से 4 हुआ कैंसिल, यहां भी 4 से 4 हुआ कैंसिल, तो आपके पास माइनस √3/2 और माइनस के √3/2 ये दो वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट होकर निकलती हैं। चलिए स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ से हमें a पता है 2, b पता है 1 और c पता है बच्चों 4। सबसे पहले क्या निकालना है d विच इज b² माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो बच्चों 1² माइनस 4 into a into c। तो दिस इज 1 माइनस में बच्चों 32 एंड दिस इज माइनस के 31। सो हेयर d इज लेस देन 0, d नेगेटिव आ गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट्स। बच्चों कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो ये मेथड है बच्चों जहां पर हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं बिना इक्वेशन को सोल्व किए कि उसके रूट्स हैं या नहीं। तो बच्चों अगर d नेगेटिव आ गया तो इसके रियल रूट होंगे ही नहीं, इसलिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड और जो मेथड हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर उस मेथड से बच सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पर d निकाल लेंगे और d जैसे ही नेगेटिव आया तो वहीं छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। क्लियर? तो बच्चों आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास सम नंबर 3 क्या गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों आपको दो इक्वेशन आपको दिख रही होंगी सामने। तो पहली इक्वेशन क्या है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है बच्चों x इज नॉट इक्वल्स टू 0। बच्चों इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए कि x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। ये कह रहा है बच्चों कि x की चाहे जो भी वैल्यू आए, x की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 नहीं आनी चाहिए। अब क्यों नहीं आनी चाहिए बच्चों, अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए 0 आ जाती है तो 1/0 बच्चों क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को बच्चों 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि कभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए कभी भी बच्चों किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन में हम इसको 1 लिख देते हैं, और पहले हम इस 1 और x का हम लेफ्ट में एलसीएम लेते हैं। 1 और x का बच्चों एलसीएम क्या आएगा x। अगर आपको बच्चों एलसीएम नहीं लेना आ रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा x। तो बच्चों 1 और x का एलसीएम अगर x आ गया, अब x को बच्चों 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x से आने वाला है, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी x को x से कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस बच्चों x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 1 into 1 1 और इक्वल में क्या है बच्चों 3। अब इसने बोल रखा है कि x बराबर x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। क्लियर? x इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3x इधर आके नेगेटिव हो गया। और अब बच्चों हमारे पास देखिए अब हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब आप जो है कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना चाहे तो आप देख सकते हो कि बच्चों 1 into 1 आ रहा है और 1 से 3 नहीं बनेगा, तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे क्या a is 1, b is -3 and c is -1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाय 2a। ठीक है? तो बच्चों इस फार्मूले को यूज करने से पहले में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा d निकालना पड़ेगा।
तो चलिए डी की कैलकुलेशन करते हैं। डी क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b इज -3, तो बच्चों -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, बच्चों a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू है -1। क्लियर? तो यहां से d की वैल्यू बच्चों -3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 और माइनस माइनस प्लस, तो d वैल्यू बच्चों आ गया 13 एंड d इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों d हमारे पास 0 से बड़ा आया तो d इज पॉजिटिव, तो हमारे पास का आंसर आएंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे बच्चों, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड 2। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बच्चों, x इज इक्वल्स टू माइनस b, बच्चों b पहले से ही नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब d की वैल्यू बच्चों कितनी है 13 और डिवाइड में क्या आएगा 2a, 2 इंटू बच्चों a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a की वैल्यू 1 थी, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाय, यही आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा। अब इसको सेपरेट करके अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे इसको x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और 3 माइनस रूट 13 बाई 2, ये आपके पास दो आंसर आ गए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। हाँ स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है इस टाइप से, और यहाँ पर कंडीशन क्या है बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7। वो तो जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में बोला कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों x की वैल्यू मान लीजिए -4 आ जाती है यहाँ पर, तो -4 + 4 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो बच्चों ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। अगर मान लीजिए 7 आ गया तो 7 माइनस में 7 0, बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, तब भी इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब अगर बच्चों हमारे आंसर में अगर ये दो वैल्यू आती हैं या दोनों में से एक आती है तो उसको हम आंसर में नहीं लेंगे। तो चलिए अब बच्चों आपके पास वही एलसीएम लेना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इन दोनों में आपको एलसीएम पता नहीं चल रहा, तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 4 * x - 7। क्लियर? x + 4 * x - 7। बच्चों जब इस पूरी इक्वेशन को यानी कि x + 4 * x - 7 को जब x + 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x - 7 बचेगा। ठीक है, या माइनस जब हम x + 4 * x - 7 को x - 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x + 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 4। बच्चों यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। इक्वल में आ जाएगा 11/30। ठीक है, अब ऊपर से ओपन कर लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा x - 7 - x - 4। बच्चों नेगेटिव है तो ओपन करेंगे तो उधर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, डिवाइड बाय, ये हमारे पास बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को x से करेंगे तो x², x को -7 से किया तो माइनस के 7x, 4 को x से किया तो प्लस के 4x, और 4 को -7 से किया तो माइनस के 28 इक्वल्स टू 11/30। इतनी बात बच्चों समझ आ गई। मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली और ओपन कर लिया। बच्चों यहां से x और x कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा माइनस के 11/x²। बच्चों यहाँ माइनस के 7x है और ये प्लस के 4x है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3x माइनस के 28 इज इक्वल टू 11/30। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों देखिए, जब भी आपके पास दो वैल्यूज इक्वल हो और दोनों का अगर बच्चों न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x + 2/7 = 5/7। तो बच्चों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हम डायरेक्टली यहाँ 7 को 7 से डिवाइड कर दें तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, x + 2 = 5, क्योंकि अगर यहाँ 1 बचेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा। अगर बच्चों ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी होती कि 7/x + 2 = 7/5, तो बच्चों यहाँ से हम इसको जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, और अब भी आंसर यही आने वाला है। x + 2 को 1 से किया x + 2 और 5 को 1 से किया 5। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि आप यहाँ पर
डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ, 11 वन जा 11 और 11 वन जा 11। क्लियर। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 आ जाएगा इक्वल्स टू 30 इंटू माइनस 1 माइनस 30। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? ठीक है, यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों आप इसको फैक्टराइज आसानी से कर सकते हो क्या, यहाँ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर सकते हो ना। माइनस के 2 इंटू माइनस के 1 बच्चों 2 हो गए और 2x और 1 3x। यहाँ से बच्चों आप कॉमन लोगे तो x माइनस में x कॉमन निकाला आपने तो x माइनस में 2 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाला तो x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर ये बात? तो यहाँ से आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएंगे, x माइनस में 2 और x माइनस में 1 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो अलग अलग से बच्चों x माइनस में 2 को 0 रिप्लेस कर देंगे या फिर x माइनस 1 को 0 रिप्लेस कर देंगे। तो x की वैल्यू आपके पास बच्चों 2 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो x के दो आंसर आ गए बच्चों 2 और 1। देखिए क्या इन दोनों में से तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो बच्चों हमने जो है एक्सरसाइज 4.3 के बच्चों टोटल जो है 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को देख लिए बच्चों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बच्चों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे 10th क्लास में हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। क्योंकि बच्चों हम जो है यहाँ पर आपको कंसेप्ट जो है उसको जो है सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि हम आपको जो नेक्स्ट स्टेप आप बढ़ोगे हर एक क्लास के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको पिछली वीडियो से जो है बच्चों बहुत हेल्प मिलने वाली है। हम जस्ट रटा नहीं मारेंगे, यानी कि हम जस्ट ये नहीं कि हमने फार्मूला बच्चों याद कर लिया और उसको अप्लाई करते रहे, अब ये पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली कहाँ से आया, क्यों बना। तो तब तक बच्चों आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। और अगर बच्चों ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ में आया है या अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस बच्चों देख लीजिए ताकि उन वीडियो को देखने के बाद ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।